Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. जून मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली टेक ओवर किया चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर द टर्म 2024 से 26 फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो ये कोलंबो प्रोसेस आपकी माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स, इनकी वेलबिंग, इनके लिए यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था. 12 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया से जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ये इसके पार्ट रहेंगे, क्योंकि यहीं से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स देखने को मिलते हैं. एंड इस बार हमारी इंडिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी 2024 से 2026 के लिए फॉर दिस कोलंबो प्रोसेस. नेक्स्ट, इन में IRDAI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2024. तो संदीप बत्रा, इनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट अभी अप्रूव की गई एज द चेयरमैन ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की. नेक्स्ट, name the Indian diplomat who has recently retired from the service after serving as India's permanent representative to United Nations and अगस्त 2022 से जून 2024 तक ये इन पोजीशन पे थी. कौन है ये? है रुचिरा कंबोज, राइट, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN. ये इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th प्रेजिडेंट ऑफ आइसलैंड. आइसलैंड के 7वें प्रेजिडेंट कौन है? वो हैं हेला थॉमस्टियर, राइट. और याद रखेंगे ये सेकेंड वीमेन बनी है एज द प्रेजिडेंट ऑफ आइसलैंड. नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेजिडेंट ऑफ मैक्सिको. तो मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेजिडेंट वो है क्लॉडिया शेनबॉम. नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत बाय शेख मैशाल अल अहमद अल सबा द एमिर ऑफ कुवैत. तो कौन है? वो है शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024. तो वो रहेंगे समीर बंसल, राइट. इनको अभी अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, राइट. एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे आशीष श्रीवास्तव को. नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर कैमरून प्राइम मिनिस्टर हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो UNGA के कौन फॉर्मर कैमरूनियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ UNGA? वो है फिलेमॉन यांग. नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ESIC का किन्होंने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC? कौन रहेंगे? वो है कमल किशोर सोन.
ठीक है, कमल किशोर सोन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है प्रेम सिंह तामक। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? नीलम कुमार प्रसाद। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the acting chairperson of NHRC, National Human Rights Commission of India, following the retirement of incumbent chairman Justice Arun Kumar Mishra on 1st of June 2024. वो है विजय भारती सयानी। Next, who has been recently sworn in as the 18वें चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, सक्सीडिंग YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के 2019 से 2024 तक। तो ये है चंद्रबाबू नायडू। Next, who recently became the 15th Chief Minister of Odisha, succeeding Naveen Patnaik, who served as the Chief Minister of Odisha 2000 से 2024 तक। और याद रखेंगे नवीन पटनायक ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2000 से 2024। जो लार्जेस्ट टर्म जिनका रहा है वो है कौन? वो थे आपके पवन कुमार चैमलिंग, राइट। ये 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सिक्किम के 1994 से लेकर 2019 तक। एंड सेकंड पोजीशन पे लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नवीन पटनायक 2000 से 2024 तक। तो अभी नवीन पटनायक को किन्होंने सक्सीड किया टू बी द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? वो है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन बने अपॉइंट किए गए हैं नए डायरेक्टर जनरल? तो वो कौन रहेंगे? ज्योति विज यहाँ पे अपॉइंट की गई है नई डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो है पेमा खांडू। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? वो है चौवना में। नेक्स्ट, रिसेंटली ACC हैज अपॉइंटेड किनको एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया एंड किनको एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन रहेंगे? अजीत डोभाल। एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर PK मिश्रा। तो ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है माटामेला साइरिल रामफोसा। Next, name the personality who has been recently appointed as the Global Goodwill Ambassador for United Nations High Commissioner for Refugees. Theo James, right? ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। तो ये है अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके की बात करें यहाँ पे किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे JK शिवान को, राइट। अजीत कुमार केके। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अखिल गुप्ता, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। Next, who was recently appointed as the chairman and managing director of Bharat Electronics Limited with effect from 20 जून 2024। तो कौन है? ये है मनोज जैन। मनोज जैन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 20th of June 2024। मनोज जैन किनको सक्सीड करेंगे? भानु प्रकाश श्रीवास्तव को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ TRAI फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं? वो है अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अनुज त्यागी, राइट। अनुज त्यागी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। नेक्स्ट, हु हैज बीन किनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है फ्रॉम ACC टू सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अप टू 30th of June 2025। वो है तपन कुमार डेका, राइट। इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला फ्रॉम ACC टू सर्व एज द
डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अप टू 30 ऑफ जून 2025 तक अब इनका टर्म एक्सटेंड हो गया, जो कि पहले 30 जून 2024 तक था. Next, in June, Dash received the approval from ACC to continue serving as the Secretary General of National Human Rights Commission until 30th of June 2025. तो ये हैं भारत लाल, इनको अप्रूवल मिला टू सर्व एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का टिल 30th of June 2025. नेक्स्ट, साउथ कोरियन के पॉप बैंड 17, ये एक बॉय बैंड है एंड ये पहले यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बने हैं फॉर यूथ एंड इन्होंने यहाँ पे $1 million का भी कंट्रीब्यूशन दिया फॉर दिस कॉज. नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कन्वीनर ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल, तो वो है समरत चौधरी. समरत चौधरी किनको सक्सीड करेंगे? सुरेश खन्ना को. Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI General Insurance Company Limited, तो वो है नवीन चंद्र झा. राइट, नवीन चंद्र झा इनको अपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, जो सक्सीड करेंगे जेनिस स्टोलनबर्ग को इन अक्टूबर 2024. तो ये है मार्क रूट, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है नीदरलैंड के एंड ये नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे नेटो के. नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म. तो ओम बिरला जी इनको अपॉइंट किया गया स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, जो कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल को एज देयर ब्रांड एंडोर्सर? तो बैंक ऑफ बड़ौदा. राइट, इन्होंने अपॉइंट किया है सुमित नागल को, जो कि एक टेनिस प्लेयर है, एज देयर ब्रांड एंडोर्सर. इन्हीं के अलावा बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु एंड क्रिकेट यूथ आइकॉन शेफाली वर्मा, इन दोनों को भी यहाँ पे ब्रांड एंडोर्सर अपॉइंट किया जा चुका है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन? तो पृथ्वीराज कोठारी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का. नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन्होंने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ हुम एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर एडिशनल 6 महीने से. तो 6 महीने से नीरब कुमार प्रसाद, इनका जो टेन्योर है एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 6 months. तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन. अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर. इन विच सिटी होस्टेड द पहली STI, पहली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. ये होस्ट की गई थी किसके द्वारा? तो हमारी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई थी पहली STI कॉन्क्लेव, जो थी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स पर. Next, in 2024 July, India was elected as the vice chair of the Dash of Indo-Pacific Economic Framework. तो जुलाई में इंडिया वॉज इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ वॉट? इनको हमको वाइस चेयर अपॉइंट किया गया था सप्लाई चेन काउंसिल का. एंड यहाँ पे चेयर कौन अपॉइंट किया गया था? चेयर अपॉइंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया वाइस चेयर था. Next, which of the following points are correct with respect to RBI's report on currency and finance for 2023-24? यहाँ पर अगर हम डाटा देखें तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है. B को ठीक करने का कैसे करेंगे कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उन्होंने CAGR ग्रोथ देखी ऑफ 40%, नहीं, उन्होंने 50% इन वॉल्यूम में ग्रोथ देखी एंड 10% वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पे ग्रोथ देखी इन द लास्ट 7 years बिटवीन 2017 एंड 17-18 एंड 23-24 के बीच में. नेक्स्ट, सेबी के चेयरपर्सन मधाबी पुरी बुच, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया की पहली वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट व्हाट? सो एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको लॉन्च किया गया. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट की गई हैं? वो है प्रीति सुदान एंड ये सेकेंड वीमेन बनी है जो कि अपॉइंट की गई एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी. ये सक्सीड किनको करेंगी? मनोज सोनी को ये सक्सीड करेंगी. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UN इकोसॉक बॉडी? तो UN इकोसॉक बॉडी की जो प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट की गई हैं? वो हैं रॉबर्ट कीथ रे. नेक्स्ट, नेम द सिटी दैट हैज़ रिसेंटली
इंट्रोड्यूस इंडिया का लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोपवे नेटवर्क दैट इज सेट टू बिगिन इन 2025। तो ये शिमला में शिमला हिमाचल प्रदेश में रहेगा। इंडिया का तो इंडियाज लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोपवे सिस्टम रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी। तो वो कौन है? वो है साधना सक्सेना नायर, राइट। ये वो पर्सनैलिटी हैं जो कि पहली वीमेन बनी जिनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज का ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली ग्रांट किया गया अप्रूवल फॉर पोर्ट ब्लेयर सी पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज एन ऑथराइज्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फॉर एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ई वीज़ा? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि है WHO, इनके द्वारा कितने अमाउंट का एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया गया टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि जामनगर गुजरात में है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे $85 मिलियन का एक अग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, जो कि ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से सेटअप किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट, विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स इन जुलाई इंटीग्रेटिंग NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी विद मोबाइल QR पेमेंट्स? तो ये रहेगा पेटीएम। नेक्स्ट, किस इंडियन फर्म ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स टू एडवांस द ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम? तो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है थेल्स के साथ जो कि एक फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर है, ताकि ग्रोथ एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वॉज अवॉर्डेड विद GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024? तो किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से? तो वो रहेगी CWC सेंट्रल वाटर कमीशन को यहाँ पे अवार्ड किया गया। एंड रीजन बीइंग कि ये जो फ्लड फॉरकास्टिंग है, राइट, रिजर्वेयर मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के ऊपर जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम सॉल्ट? तो कौन सी कंट्री बना रही है? ये चाइना बना रही है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि मोल्टन थोरियम सॉल्ट पर बेस्ड होगा। कहाँ पर बना रही है? गोबी डेजर्ट में बना रही है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? ये भी आपका चाइना में ही है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन? तो वर्जन 4.0 PMS मोबाइल एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहले यहाँ पे 22 कॉमोडिटीज़ थी इसके अंदर, और अब इसके अंदर 16 कॉमोडिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल अब 38 कॉमोडिटीज़ हो गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज की रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर SS ब्रॉडबैंड सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी की वो 2G 3G 4G और 5G कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा, ताकि जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन फर्दर ले सकें। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट? तो ये है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट। देखो ये क्या है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साउथ कोरिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पुलिस को हेल्प करने के लिए साउथ कोरिया की, राइट, यहाँ पे इसको बॉर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कमांड इस्टेब्लिश की गई थी, और जिसका अभी जो 18th मेंबर बने हैं वो है जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय RBI's मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इशूड इन जुलाई 2024? तो इसमें से अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने रिसेंटली साइन किया कितने अमाउंट का अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड
फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वो है एमरेट्स एनडीबी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों को फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट रिसीव हुआ ताकि ये आईडीबीआई बैंक में अपना स्टेक ले सकें। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। आने वाली 2 साल के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन है ये है इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट, यहीं पे अगर मैं बात करूं अनुज त्यागी की, तो अनुज त्यागी ये HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस के HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे 1 जुलाई से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया किनको, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया 100% FDI इन द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, देयर रिपेयर एंड ओवरऑल। यहीं पे याद रखेंगे स्पेस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% FDI को यहाँ पे अलाउ किया गया है।